Hello everyone. Today we will discuss the functions of human resource management. अब इसमें स्कोप एंड इम्पोर्टेंस को भी डिस्क्राइब करेंगे. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको ब्रॉडली बहुत अच्छे से मैंने पहले ही समझा दिया. मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर वगैरह सारा कुछ उसका वीडियो अपलोड है. अब हम बात करें फंक्शंस की. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ब्रॉडली भी क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज. ये दो कैटेगरी के बीच में बटा हुआ है. फर्स्ट है मैनेजीरियल एक्टिविटी, सेकंड है ऑपरेशनल एक्टिविटी. मैनेजीरियल एक्टिविटी आपको नाम से ही समझ आ रहा हो, जो मैनेज करने के लिए होती है. ठीक है, जिन चीज़ों को हम मैनेज करते हैं उन एक्टिविटीज़ को आप कहते हो मैनेजीरियल एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग, जिस चीज़ को हम ऑपरेट करते हैं डे टू डे अपने फंक्शंस में, अपनी लाइफ में जिन फंक्शंस को हम एप्लीकेबल करते हैं उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग फंक्शंस. ठीक है, मैनेजीरियल फंक्शन क्या होते हैं? मैनेजीरियल, मैनेजिंग पीपल इज़ द एसेंस ऑफ बीइंग अ मैनेजर. ठीक है, जो मैं एक्टिविटीज़ मैनेजर करते हैं, ठीक है, जो भी मैनेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कौन करता है? मैनेजर करता है. लाइक अदर मैनेजर, अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके फंक्शन मेनली यही चार होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और आपको पूरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर यही मिलेगा. ठीक है, क्योंकि बिजनेस ही मैनेजमेंट का दूसरा नाम है. अब इसका फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग. हम उसे डिस्क्राइब करते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग ह्यूमन रिसोर्स गोल. मतलब कि जो इंसान गोल अपने सेट करता है, जो भी हम अपने गोल सेट करते हैं, जो भी हम अपना एम बनाते हैं कि एक निश होता है कि हम इस टाइम पे ये काम करेंगे और इस एज तक हमारा ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. फॉर्मुलेशन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, प्रिपेयरिंग द ह्यूमन रिसोर्स बजट एक्सेट्रा. मतलब कि अगर हमें अपनी डेली लाइफ में बजट बनाने हो या फिर कोई ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी हो कि अब आपको आगे क्या करना है, ये चीज़ अगर आपको सोचना है तो वो क्या करोगे? वो प्लानिंग होगी, अपने फ्यूचर की प्लानिंग होगी. ठीक है, अब हम अपने डे टू डे लाइफ में बजट बनाते हैं, जैसे अपना फैमिली बजट बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं ना, कि आने वाले टाइम में पापा हमें ये चाहिए, मम्मी हमें ये चाहिए. तो ये फ्यूचर की प्लानिंग होती है, तो हम बजट प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग टास्क अमंग द मेंबर ऑफ ग्रुप. मतलब कि जब आपकी पूरी फैमिली मिलके किसी एक टास्क के ऊपर बात करे कि इस साल लैपटॉप ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ लेंगे. ठीक है, तो अगर पूरी फैमिली एक ही टॉपिक के ऊपर बात करे तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है. एस्टेब्लिश अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप अमंग दैम एंड इंटीग्रेटेड देयर एक्टिविटी टुवर्ड द कॉमन ऑब्जेक्टिव. यही चीज़ मैंने आपको कहा कि अगर सारे पीपल मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करें तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग एक्टिविटी, लीडिंग एंड सुपरवाइजिंग पीपल. मतलब कि उसके बाद आप क्या सोचते हो कि प्रोसेस करते हो. आपके पेरेंट आप कहते हैं नहीं अभी इतना बजट नहीं है, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि इस टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए. या ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई आप अभी ले लो, चलो कोई बात नहीं. आप इससे इनकरेज होते हो कि भाई हाँ अब आगे बढ़ने के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट कर रहे हैं. ठीक है. एक्टिवेटिंग यानी उस चीज़ पे आप एक्टिव हो जाते हो. लीडिंग यानी कि आप उस चीज़ पर लीड कि भाई मेरी बात मान ली. तो ये चीज़ क्या है? ये पूरी चीज़ कहाँ से आती है? डायरेक्टिंग से. जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस में लाते हैं, ठीक है, पहले तो आपने सोचा यानी प्लानिंग की, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग की यानी सबके साथ बात की, उसके बाद आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग द मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व ऑडिटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनालाइज लेबर टर्नओवर रिकॉर्ड्स. मतलब कि कंट्रोल करना किसी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग. कि एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उस पर कि कितना टर्नओवर आ रहा है उसके ऊपर रिकॉर्ड्स रखना, लेबर किस तरीके काम कर रही है उसके ऊपर रिकॉर्ड करना, इंटरव्यू कैसे लिया, इंटरव्यू के बाद किस चीज़ तरीके का हमारा प्लान था, क्या हमारी स्ट्रैटेजी थी, उसके बाद हम किस चीज़ के तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग. अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग फंक्शन के बारे में. ऑपरेटिंग फंक्शन क्या होता है? दी ऑपरेटिव और सर्विस फंक्शन of human resource management are the tasks which are entrusted to the human resource department. मतलब कि जो आप टास्क है
उसे आपको कंप्लीट करना है। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा, अब वो मैनेजिंग फंक्शन ही ऑपरेटिंग में आता है। जब आप प्लान कर लेते हो ना किसी चीज़ को, तभी आप उसे ऑपरेट करते हो। आपने सोचा अपने माइंड में कि आपको ये काम करना है, तभी उस काम को आप ऑपरेटिंग में लाते हो कि भाई हाँ अब ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है। दीज फंक्शन आर कंसर्न विद स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, कंपनसेशन एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव वर्कफोर्स। मतलब ये सारी चीज़ उसके अंदर आती है। पहले प्रोसीजर बनाना, फिर उसे डेवलप करना, फिर कंपनसेट करना, फिर मेंटेन करना, ये सारी चीज़ उसके अंदर आती है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फंक्शन। इट इज़ कंसर्न विद सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉइंग द राइट काइंड एंड प्रॉपर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कि सही तरीके से वर्क करना एंड सही पीपल को, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया 3R की स्ट्रेटेजी होती है, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट पीपल, ठीक है। सही समय पे सही पीपल की रिक्वायरमेंट उस काम को अच्छे से कर सकती है। इसके अंदर पॉइंट है, ए पॉइंट है जॉब एनालिसिस। It is concerned with securing and employing the right kind and proper number of people required to accomplish the organization objective. जॉब एनालिसिस के अंदर कि जो वर्कर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनमें से देखोगे ना कि ये आपके अंडर 10 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, इनमें से कौन से ऐसे 3 या 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके टॉप मोस्ट हैं, जिनमें आपको पूरा फेथ है कि हाँ अब आप इनको पूरा अपना जो वर्क है दे सकते हो, ये इस काम को करने के लिए परफेक्ट है। तो वो आपका क्या होगा, आपका जॉब ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, राइट टाइम पे राइट पीपल राइट प्लेस पर भी होगा, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज आपको किस पीपल की रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में आपको किस पीपल की रिक्वायरमेंट होगी या हो सकती है, ठीक है। तभी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्रूटिंग करते हैं, यानी रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकालते हैं, जॉब के लिए रिक्वायरमेंट देते हैं, तो इसीलिए देते हैं ना कि फ्यूचर में उन्हें कौन से मैन पावर की ज़रूरत है। प्रिपेयरिंग इन्वेंटिंग ऑफ प्रेजेंट मैन पावर एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्रोग्राम टू ब्रिज द गैप इन मैन पावर, कि उसके बीच का गैप जो है वो भी वो कवर कर सकें। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। Recruitment is the process of searching for required human resource and proper balance should be maintained between the internal and external source of requirement। कि जिस काम को करने के लिए आपकी अगर इंटरनल कंपनी के अंदर ही ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उन्हें हायर कर सकते हो, बट अगर कंपनी के अंदर नहीं है तो आप रिक्रूटमेंट करते हो, आप नए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हो, एक्सटर्नल अपने बाहर से एम्प्लॉयज़ मंगाते हो और उस काम को करवाते हो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन। इट इम्प्लाइड जजिंग द सुटेबल ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीपल। सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सही टाइम पे सही सिलेक्शन, सही टाइम पे सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि आप जब अपनी कंपनी में कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि इसकी क्वालिटीज़ सही है, इसके अंदर वो एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जब आप देख लेते हो तो आप उस पर्सन को सिलेक्ट करते हो। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। इट मीन्स असाइन सुटेबल जॉब टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट सो एज टू मैच एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन विद जॉब रिक्वायरमेंट। प्लेसमेंट तब होती है जब एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन मैच कर जाती है आपकी रिक्वायरमेंट से, कि आपको जो जो चीज़ें उस एम्प्लॉय के अंदर चाहिए होती हैं आपको वो मिल जाती हैं। नेक्स्ट है इंडक्शन और ओरिएंटेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व फैमिलराइजिंग द न्यू एम्प्लॉय विद द कंपनी, द वर्क एनवायरनमेंट एंड द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सो दैट द न्यू पीपल फील एट होम एंड कैन स्टार्ट वर्क कॉन्फिडेंटली। इंडक्शन यानी इंट्रोडक्शन देना एक तरीके से, ओरिएंटेशन यानी वो अपनी प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। आपको उस एम्प्लॉय को फैमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसे ऐसा लगे कि वो अच्छी जगह पे है, सेफ जगह पे है, उसे ऐसा डर वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब एग्जिस्टिंग जो उसमें है, यहाँ पे एक लाइन है, न्यू पीपल फील एट होम, उस पर्सन को ऐसा फील होना चाहिए कि वो अपने घर जैसा माहौल है उसके पास,
वो अपने घर पे काम कर रहा है एंड के स्टार्ट वर्क कॉन्फिडेंटली, और वो अपना वर्क कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सके, यानी पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू कर सके। अब इसका थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट। ये इसी के अंदर है डेवलपमेंट फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ improving the knowledge, skill, aptitude and value of employees so that they can perform the present and future job more effectively। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स की स्किल को डेवलप करना, उनके एप्टीट्यूड यानी उनकी वैल्यूज़ को बढ़ावा देना, उनकी वैल्यूज़ को जानना कि हाँ उस पर्सन के अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है, और उनकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब, ठीक है, कैन परफॉर्म द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब मोर इफेक्टिवली, यानी कि जो इस टाइम पे कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर सके और जो आने वाले टाइम में करेंगे वो भी बहुत अच्छे से करें। द फंक्शन कंप्राइज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इस फंक्शन के अंदर आपकी 4 एक्टिविटीज़ आती हैं। फर्स्ट है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। It implies systematic evaluation of employee with the respect of their performance on the job and their potential for development। ठीक है, आपको इसकी मीनिंग, इसके पॉइंट से क्लियर होना चाहिए, यानी पोटेंशियल अप्रेजल, अपना पूरा पोटेंशियल देना। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय को वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है तो वो क्या करता है, अपना 100% देने की कोशिश करता है कि हम मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे इनके लिए इतना करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय लर्न नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू फर्दर ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल। यानी कि जो एम्प्लॉय को नॉलेज देना, उसके काम के बारे में बताना, उसे नई नई स्किल्स सिखाना, उसके एटीट्यूड को बढ़ाना, फर्दर उसको ऐसी चीज़ें बताना जो उसकी पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और उससे उसकी अपनी पर्सनल गोल्स भी सेटअप होते रहे। कैसे? नॉलेज आपकी कहीं जाती नहीं है, अगर आप एक बार लेते हो तो आप उस काम को 10 बार भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट थ्रू एप्रोप्रिएट प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूट करना, अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आप वर्क कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करना, डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट है कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व प्लानिंग द कैरियर ऑफ एम्प्लॉय एंड इम्प्लीमेंटिंग कैरियर प्लान सो एज टू फुलफिल द कैरियर एस्पिरेशन ऑफ पीपल। प्लान क्या होता है? कैरियर प्लान क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा क्या गोल है जो फ्यूचर में वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए जो काम कर रहे हो वो इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन फंक्शन। इट रेफर टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड फेयर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अटेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा है तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम उसे क्या क्या दे सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है जॉब इवैल्यूएशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। ठीक है, कि उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, अब बीच में जो पैंडेमिक आया उसके अंदर आपको पता चला लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे। पहले अगर कंपनी में ये चीज़ आ जाती तो कभी लोग उस चीज़ को एग्री नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ जो अगर पर्सनल किसी का इशू है तो उसे 1 to 2 days 3 days उन्हें करने देना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। इट इम्प्लाइज डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग अ सुटेबल वेज एंड सैलरी प्रोग्राम। यानी कि उन्हें ऐसी सैलरी दें जो उन्हें सुटेबल भी लगे, यानी कि ऐसा ना लगे कि हमसे काम ज़्यादा ले रहे हैं और हमें सैलरी कम दे रहे हैं। सर्वे आर कंडक्ट टू डिटरमाइन वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर फॉर वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि अलग अलग लेवल की जॉब है, कोई 5,000 ले रहा है और कोई 10,000 ले रहा है, तो उनके काम भी डिफर होते हैं। तो उस टाइम पे कंपनी को सर्वे करना चाहिए कि वो पर्सन जो 5,000 ले रहा है वो काम 5,000 के हिसाब से कर रहा है या 8,000 के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, या वो 5 के हिसाब से भी नहीं कर रहा है। वो चीज़ कंपनी को टाइम टू टाइम नॉलेज लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट है बोनस। इट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एज वेल एज नॉन स्टैट्यूटरी बोनस एंड अदर इंसेंटिव। कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस प्रोवाइड करना चाहिए टाइम टू टाइम। कुछ लोग दिवाली पे देते हैं,
कुछ लोग ईयरली देते हैं, कुछ लोग डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं, तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि उनका पीपीएफ अकाउंट बनवा देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो जाती है, तो उन चीज़ों से उन्हें बोनस मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्या काम आती है, उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है अगर कंपनी बोनस देती है तो एम्प्लॉय इनकरेज होता है अपने काम को करने के लिए, कि कंपनी अगर अच्छा बोनस देती है तो एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ मुझे काम भी बहुत ही अच्छा करना है, कि मुझे सैलरी से अबव भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन इन्वॉल्व मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू वेरियस फंक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, हैंडलिंग एम्प्लॉय एंड ग्रीवियंस थ्रू फॉर्मल ग्रीवियंस एक्सेट्रा। कि एम्प्लॉय को कुछ ऐसी चीज़ दे देना, ग्रीवियंस यानी हाउसिंग फैसिलिटी दे देना, या फिर उन्हें जैसे रेंट पे कर देना, ऐसी चीज़ कोई दे देना, या फिर एम्प्लॉय को नॉन फाइनेंशियल के अंदर आपके पास आता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन, कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप अच्छे से काम करो। ठीक है, इंसेंटिव दे देना कुछ टाइम टू टाइम, किसी भी चीज़ में इंसेंटिव हो सकता है। इंसेंटिव आपका ये हो सकता है कि अगर आप कुछ पैसे दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो आप कोई गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? इसका फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हम प्लानिंग क्या करते हैं। फिर है कंपनसेशन एंड बेनिफिट, कि एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देते रहना, टाइम टू टाइम उन्हें कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराते रहना और बेनिफिट्स उससे उनको हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय असिस्टेंस, कि एम्प्लॉय को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए आपको जो जो एक्टिविटीज़ करनी है आपको वो बहुत अच्छे से अपने गोल को अचीव करने के लिए करनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, उनकी स्किल को एनहांस करना और उन्हें डेवलप करना। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड स्टाफिंग, जब आप किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको इसको किस जॉब पे हायर कर रहे हो और कहाँ पे, किस स्टाफ के अंदर इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसको जहाँ पे आपको जॉब देनी है। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब, कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन क्या है, कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, क्या काम करती है, ये सारी चीज़ उसके अंदर आती है स्कोप के अंदर। पर्सनल रीच एंड इनफॉर्मल सिस्टम, पर्सनल रीच और इनफॉर्मल सिस्टम के बीच में क्या होता है? इनफॉर्मल सिस्टम होता है कि आप किसी से किसी भी टाइम कैसे भी बात कर सकते हो, और पर्सनल रीच होता है कि आप अपने टॉपिक पे बात कर रहे हो। ठीक है, यूनियन लेबर रिलेशन, लेबर रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई जो लेमैन है वो भी एक मैनेजर से बहुत अच्छे से बात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना और उन्हें ट्रेन करना। हेल्प विद द बेसिक नीड, एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स को भी समझना, कि उसके पास अगर उस टाइम हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है तो उसे हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ एंड इंश्योरेंस करा देना, कंपनी को ये चीज़ समझ। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय का बेनिफिट देखना कि अगर एम्प्लॉय दूर से आता है तो उसे जो उसका व्हीकल है जो भी है उसकी कुछ ना कुछ उसको पे आउट कर देना, ताकि वो चीज़ उसको ज़्यादा ना लगे कि भाई मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेन करना, उनकी स्किल को डेवलप करना। मेंटेनिंग वर्क एनवायरनमेंट, कि ऐसा एनवायरनमेंट रखना कि एम्प्लॉय को ये लगे कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उससे सेटिस्फाई रहे। ठीक है, और उसको ऐसा लगे कि वो अपने घर पे ही है, घर जैसा फैमिलियर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है कीपिंग चेक टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करते रहना, टाइम टू टाइम ये चेक करना कि एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटिस्फाई है या नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो सोशल वेलफेयर को, या इनके आप प्लांट भी लगा सकते हो, ये भी सोशल वेलफेयर के आता है, या फिर आप कोई ऐसी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। हर कंपनी कोई ना कोई सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करती है, ताकि क्या होता है उससे उनका प्रमोशन भी हो जाता है, बट एक चीज़ ये भी होती है कि थोड़ा बहुत वेलफेयर भी हो जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ जाती है एम्प्लॉय की। स्मूथर कम्युनिकेशन, कि अगर आप किसी से भी, मैंने अभी कहा लेमैन अगर टॉप मैनेजमेंट से भी बात कर सकता है, मैनेजर से भी बात कर सकता है, तो वो कम्युनिकेशन स्मूथर हो जाती है।
मतलब आप इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था मैनेजिंग डिस्प्यूट, यानी जो भी मैनेजमेंट के अंदर डिस्प्यूट आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें टाइम टू टाइम सॉल्व करना, इस तरीके सॉल्व करना कि आपको किसी और को ये ना कहना पड़े कि हाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, और किसी को जॉब से भी ना निकालना पड़े। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।